डाला जा रहा है, इसकी पहचान हम और आप कैसे करें? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, रेवंत फूड सेफ्टी एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, डायरेक्टर धर्मशिला कैंसर अस्पताल से। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांची नायक, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, आप ही से शुरुआत करती हूँ। जो आपत्ति जताई गई है, खतरा कितना बड़ा लगता है? जी देखिए, आपत्ति तभी जताई गई है जब एक्सीलरेटर इतनी तेज दब चुका था, गाड़ी कंट्रोल से बाहर थी, तब अब जाके हांगकांग सिंगापुर की रिपोर्ट पे आपत्ति जताई गई। जबकि ये मसाले स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और FSSAI के टैग को लेके बाहर गया, तो क्या यहाँ जांच नहीं हुई? सबसे बड़ा मतलब एक पब्लिक की आपत्ति तो इससे है कि ये मसाले गए कैसे उसमें। इथिलीन ऑक्साइड ETO के नाम से जो गैस जानी जाती है, उसका इस्तेमाल मेडिकल में हम लोग किया करते थे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। मतलब जहां एक गैस लगेगी, जीवाणु खत्म, जीरो, उसको DNA डैमेज करके मार देता था। उसी गैस का इस्तेमाल इन लोगों ने किया जब ही प्रोडक्शन किसी भी कंपनी के मसाले का या किसी फूड प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, लंबे समय ट्रांसपोर्टेशन में दूर भेजना हो, इसमें फंगस फफूंद ना लगे, कोई इन्फेक्ट ना करे, इसके लिए इसमें ETO का स्प्रे किया जाता है। जब खेत में मसाले उगाए जा रहे हैं तो हाई लेवल प्रोडक्शन है, तो इसमें कीटनाशक के फॉर्म में इस्तेमाल किया, ETO वहां पे जमा रहा। और जब खड़े मसाले में अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी उदाहरण के तौर पे 1x है, तो पाउडर्ड मसाले में 3x हो जाएगा, 3 गुना, और इसको पैक कर दिया गया ताकि इसमें गंदगी ना हो। अब ये जाके शरीर में आपके हिमेटोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब किया, एनीमिया, खून की कमी कराया, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब किया, मतलब नसों की तकलीफ, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में ट्रांसप्लेसेंटल क्रॉस किया, बच्चों में म्यूटाजेनेसिस करा दिया, DNA डैमेज कर दिया, लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर कराया। और क्या चाहिए? मतलब जहर बिक रहा था बाजार में, और हम हिंदुस्तानी जो 86 मिलियन टन मसाले हर साल प्रोड्यूस करते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा खर्च होता है, बाहर जाता है, और हम अनअवेयर थे। दूसरों की रिपोर्ट के बाद हम अवेयर हुए हैं। ये थोड़ा शर्मनाक है। बिल्कुल, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इसको लेकर भी कहा है, एडवाइजरी भी लगातार जारी की है। डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए फिर उसके बाद रेवंत जी, दोनों का सवाल जवाब मैं आपसे लूंगी। डॉक्टर वली, लगातार आप देखिए कि एक समय कोविड का था जब कहा जाता था कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी मसाले से, और मसाला, हिंदुस्तानी मसाला जिसकी डिमांड दुनिया भर में है, अंग्रेज तो हिंदुस्तान में आए ही मसालों के लिए थे, लेकिन आज ये है कि हमारे ही मसालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नवजोत, ये जो डिस्पेंसिंग हो रही है ना, पहले साबुत हल्दी लाते थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की लाते थे, घर में पीसी जाती थी, सिलबट्टा होता था, मिक्सी नहीं होती थी। अब तो सब रेडीमेड चाहिए, यूं छिड़का डिब्बे में से, यूं छिड़का डिब्बे में से। ऐड में भी दिखाते ना, ये बन गया राजमा मसाला, मटर मसाला, पनीर मसाला। हर ये जो रेडीमेड का जो चलन है, ये नुकसानदेह है। नवजोत, मसालों में कुछ नहीं है। मसालों को हम लंबे तौर पे शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने, अंशुमन ने बताया, उसमें हम जो छिड़काव करते हैं इस केमिकल का, ये डेंटल में जब आप जाती है ना दांत दिखाने, तो वो एक अलमारी सी रखी होती है, उसमें नीली बत्ती होती है, उसमें ETO जो है चलती रहती है। तो ये जो चीज बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, तो वो ह्यूमन बॉडी को भी मार सकती है, एक बात। दूसरा, हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग छिड़क रहे हैं ना, वो छिड़कने वालों को पता नहीं है कितना छिड़कना है। ना उनका कोई सुपरवाइजर होता है, ना उनका कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, ना उनका कोई बायोकेमिस्ट होता है, ना उनका कोई PhD पास साइंटिस्ट होता है। फैक्ट्री में छिड़क दे भाई, उसने छिड़क दिया, पकड़ा गया। सिंगापुर में, हांगकांग में हम लोग खा के सो गए, सुबह को दस्त आ गए। तो अंशुमन साहब जो बात कह रहे हैं, उसका ताल्लुक बहुत बड़ी तादाद में क्वालिटी कंट्रोल से है। बिल्कुल। और परमिसिबिलिटी, बैठे हैं आपके पास, वो बताएंगे, 7 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा ETO नहीं होना चाहिए। जी जी। और उसको नापेंगे कैसे आप हल्दी के डिब्बे में? कैसे नापेंगे? इज इट प्रैक्टिकल? नहीं है। और ये जो हमने शुरू किया है ना, आर्टिफिशियल मात्रा में, अच्छा, ये अभी मैं गुरु जी को देख के आया हूँ, उनके यहाँ वो मैं मिला जो कैच का वो बनाते हैं,
तो अब हर चीज डिब्बे में है, काली मिर्च डिब्बे में, नमक डिब्बे में, पहले नमक के डेले आते थे, अब तो बच्चों को दिखाई भी नहीं देते। फिल्मों में वो कूटने वाला गानों में दिखाया जाता था, वो मसाले घर पे कूटे जाते थे, मिर्ची घर पे कूटी, सिलबट्टा नहीं, वो जो लंबा डंडे से गाँवों में अभी भी है, वो डंडे से वो जमीन के अंदर गड्ढा बना के कूटा जाता है मसालों को और अनाज को, और जो बालियां होती है उनको, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। किसी घर में चक्की अगर हो वो म्यूजियम में मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। चक्की तो ये सब तो प्रिजर्वेटिव मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आटे में सुरसुरी हो जाएगी, हल्दी सड़ जाएगी, काली मिर्च में फंगस हो जाएगा, जो भी पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, धनिया है वो खराब हो जाएगा। हाइजीन खेतों में नहीं है, बिल्कुल हाइजीन स्टोरेज में नहीं है जी, फिर हाइजीन हमारे जो स्टाफ है जो उसको प्रोसेस करते हैं उनमें नहीं है, अनपढ़ लोग हैंडल करते हैं। आपने देखा था ना वो केक वाला, और वो जो पिछली बार उसके साथ साथ चॉकलेट वाला और आइसक्रीम वाला मामला भी आ गया है, आइसक्रीम और वो शुगर वाला। हाँ, शुगर की जगह मैं उस पर भी आती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि उस पर भी हमें चर्चा यहाँ पर करनी है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हमने शुरुआत मसालों से की है। रेवंत, मैं आपके पास आती हूँ। हम बार बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं और हर बार ये कहा जाता है कि देखिए क्वालिटी कंट्रोल होता है, यहाँ पर चूक कहाँ हो रही है? क्या क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है? अब तो खुद हमारी सरकार ने भी इसको लेकर एक्शन लेने की बात कही है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल जितना होना चाहिए उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसीलिए लास्ट 2-3 हफ्ते में ही आप देखोगे कितनी अलग अलग इश्यूज आए हैं। प्रोटीन इशू, बेबी मिल्क वाले इशू, ये वाली इशू, वो हेल्थ ड्रिंक वाली क्राइसिस हुई। तो लास्ट 2-3 हफ्ते में ही इतने सारे इश्यूज आए हैं। ये ऑब्वियसली उसी है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और कंज्यूमर लोग भी उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। अभी ज़्यादा जो सस्ता है और जो कन्वीनियंट है वही खरीदते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम का ही प्रॉब्लम है। कंज्यूमर भी अवेयर नहीं है, मेरा सवाल ये है, भी उतना नहीं ठीक है, दोनों चीज है, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, सवाल ये है कि देखिए हम जब बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, कहीं जगह जाके छापा मार लिया, कहीं जगह जाके हमने क्वालिटी चेक कर ली, लेकिन जब हम बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, वो जो कि ओवर द काउंटर चीजें उपलब्ध हैं, वो जिसके बिना हम दिन में सोच ही नहीं सकते। हम अगर देखा जाए तो शुरुआत अगर सुबह सुबह बच्चों को दूध देने से होती है तो उसमें भी मिल्क पाउडर्स का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद खाने से लेकर, क्योंकि उसमें सारे मसाले यूज होते हैं। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, रेनाउंड कंपनियां जिनके पास लाइसेंस है वो बना रही है ना, और आज से नहीं बना रही, बहुत समय से बना रही है। क्या वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता या कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं चीजें? बड़ी कंपनी का मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्वालिटी, वो बड़ी इनफैक्ट कभी बहुत बार इसीलिए होता है क्योंकि वो उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं फॉलो किए और वो खाली प्राइस और प्रॉफिट के पीछे गए, उसीलिए वो बड़े हुए। तो जस्ट बिकॉज कंपनी बड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ज्यादा है। बहुत सारे बड़े से बड़े कंपनी लाइक वर्ल्ड के बिगेस्ट कंपनीज भी झूठ बोल रहे हैं और हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं। तो हमें जस्ट बिकॉज वो बड़ी ब्रांड है उसका मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्या पैमाना रहता बहुत सारे छोटे ब्रांड्स जो है इंडिया में, स्मॉल बिजनेसेस हैं। जी अपनी बात रखिए आप। नहीं, मैं बोल रहा था इनफैक्ट बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो हैं भारत में, वो ज्यादा क्वालिटी रखते हैं क्योंकि वो फिर भी एक छोटे स्केल में काम करते हैं, तो वो अपने फिर भी मतलब एक डर बना रहता है। आपका कहने का मतलब ये है कि एक डर बना रहता है, बड़े बिजनेस वालों को डर नहीं बना रहता। एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा चीजें दिखेंगी उतनी ज्यादा बिकेंगी। क्या वही वाला मामला है? एग्जैक्टली, जितनी ज्यादा दिखेगी उतनी ज्यादा बिकेगी। और जो पिछले डॉक्टर भी ने कहा था, जितनी लंबी शेल्फ लाइफ उतनी छोटी हमारी लाइफ। ये एक फनी सा लाइन है और स्कैरी सा लाइन भी है क्योंकि जितनी लंबी शेल्फ लाइफ होगी उतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स होगी। तो लोग भारत में कंज्यूमर लोग बहुत खुश होते हैं लंबी एक्सपायरी डेट देख के। मैं हमेशा बोलता हूं जितनी लंबी एक्सपायरी डेट उतनी छोटी हमारी एक्सपायरी डेट, उतनी जल्दी हम एक्सपायर होंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है रेवंत, उसका जवाब अभी आपने नहीं दिया कि पैमाना क्या रहता है क्वालिटी चेकिंग का। उस पर आऊंगी लेकिन सांची को इंक्लूड कर लेती हूँ। सांची, अब बड़ी बात यह है कि देखिए मसाले हम खाते आए हैं और आगे भी हम खाओ तो ही बेटर है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अंशुमन, अब इसी का एक दूसरा मुद्दा जिसको आज हम छूना चाह रहे हैं वो है रिफाइंड शुगर का।
पिछले दिनों इसको लेकर भी एक खबर आई थी कि किस तरीके से जो हेल्थ ड्रिंक्स लगा लीजिए, एनर्जी ड्रिंक्स लगा लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि हम दूध में मिला के बच्चों को देते हैं, सीधा सा नुकसान, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है, लीड्स टू डायबिटीज। और बच्चों में सबसे ज्यादा डायबिटीज का कारण यही देखा जा रहा है, उसमें भी मिलावट। मिलावट कहना भी उचित नहीं है। जो वो क्लेम कर रहे हैं वो भी पॉइजन है। अब इसको ध्यान से सुनिए आप। जिसको हेल्थ ड्रिंक कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक कर रहे हैं, पहले तो इस नाम को मिसनोमर है, हटाना चाहिए। और इस पे भी एजेंसी नाकामयाब है कि इसको हेल्थ ड्रिंक का टैग करके जो एडवर्टीजमेंट एक्ट है उसके में अलाउ क्यों किया गया है। ये हेल्थ ड्रिंक नहीं है। अब सुनिए क्यों। मैं हर समय कहता हूं, मेरे सोशल मीडिया पे डला हुआ है कि शुगर इज जस्ट लाइक अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। 1980 से पहले बच्चों में फैटी लिवर देखा नहीं गया था। अब उनमें जिन्होंने अल्कोहल कभी नहीं लिया उसमें फैटी लिवर, सिरोसिस, और जो स्वीट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक जिसको आप कह रही हैं, मैं तो मानता नहीं हूं एनर्जी ड्रिंक हेल्थ ड्रिंक है, क्योंकि वो टैगलाइन है उनका। तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम कराएगा। ओबेसिटी, मोटापा होगा, टाइप 2 डायबिटीज, लंबे समय के बाद फैटी लिवर, और उससे लंबे समय के बाद कैंसर। आज भारत में 10% बच्चे डायबिटिक हो चुके, 1/3 जनता भारत की डायबिटिक है, और बहुत लंबे समय अभी आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है, कैंसर कैपिटल हो जाएगा भारत। शुगर एक बहुत बड़ी वजह है, नंबर इटसेल्फ। अब पूछेंगे कि क्या ऐसा है। शुगर में 2 कंपोनेंट चीनी में है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज एडिक्टिव, ये आपके रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, इसलिए आपको बार बार इस डोपामिन रिलीज होगा, और आप कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ मोर कहते हैं, बार बार आपको चाहिए होगा, क्रेविंग होगी शुगर की। बच्चे उसके लिए एडिक्ट होते हैं। ये एडिक्ट बनाया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, यूएस में टोबैको इंडस्ट्री के सीईओ ने जब शुगर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो उसने कहा विदाउट एडिक्शन हम मार्केट पे नहीं आ सकते हैं। और 1980 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ। वर्ल्ड वाइड फूड इंडस्ट्री ने इसे कैप्चर कर लिया, और इस पूरे फूड का नाम है HFSS, हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। फैट, सॉल्ट एंड शुगर, 3 ही चीज हाई करके आप एडिक्ट कर सकते हैं। ये अभी पूरे माइंड को हैक कर चुका है, पूरे वर्ल्ड के माइंड को फूड इंडस्ट्री ने, और ये बीमार बना रहा है। अगर हम नहीं चेते नवजोत, तो जो फ्रूटफुल एज है, जो प्रोडक्टिव एज है कंट्री का, ये बीमार हो जाएगा, और सारा रेवेन्यू ब्लैक होल में चलेगा। अस्पताल बनाते रहेंगे और ये सारे पैसे अस्पताल में खर्च होंगे, क्योंकि प्रिवेंशन पे हम काम नहीं कर रहे। इन वन लाइन, शुगर इज पॉइजन फॉर द चिल्ड्रन। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराता है और मॉलिक्यूलर हेल्थ को डैमेज करता है। स्लो पॉइजन जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर वली, अब डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि जो यंग जनरेशन है, जहां पर बच्चों का मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्ट्रांग रहता है, या फिर जो ग्रोइंग एज है। अब मैं उसी एज में आती हूँ। देखिए, जितने बच्चे आजकल स्पोर्ट्स खेलते आपको नजर आ जाएंगे, जो लोग शाम में बच्चे या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ग्राउंड में, बहुत कम, इक्का दुक्का % की मैं बात कह सकती हूँ जो नींबू पानी साथ में बच्चों को भेजते होंगे। नहीं तो नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे एनर्जी ड्रिंक लेके चलते हैं। उन एनर्जी ड्रिंक में बहुत सारी चीजें होती है, मैं नाम किसी प्रोडक्ट का यहाँ लेना नहीं चाहूंगी क्योंकि हाल फिलहाल में तब। अब इसका जवाब मैं आपसे और डॉक्टर वली दोनों से जानना चाहूंगी कि मिलावट से मुक्ति कब, क्योंकि लगातार मिलावट तो बढ़ती जा रही है, हर एक चीज में मिलावट आ गई है, सब्जियों से लेकर दूध से लेकर आज तक। तो डॉक्टर्स ये भी कहने लग गए हैं आजकल कि बच्चे को दूध मत दीजिए। एक वो समय होता था कि मिल्क इज इनफ फॉर द बच्चों के लिए इनफ होता था और पूरे दिन की आपकी डाइट को कवर कर देता था, लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि दूध भी मत दीजिए। दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे, उसमें भी मिलावट है। तो ये मिलावट से मुक्ति कब मिलेगी हमें? नवजोत, इसमें 2-3 चीज समझ लेने की जरूरत है। एजेंसी जो है गवर्नमेंट की, जिसका हमने नाम बार बार जिक्र किया है, FSSAI से लेके BIS सारा कुछ, इनके लिस्ट में अगर कोई मिलावट के पैरामीटर्स हो तब तो चेक करें। जैसे ETO, इनके मिलावट मसाले में नहीं है। अगर कोई कंपनी पे पब्लिक डिमांड करती है कि भाई इतने शुगर इसमें डाल रहे हो ड्रिंक में, तो वो कहते हैं कि हमने तो लिखा हुआ है। तो एजेंसी का काम ये होता है चेक करें रिकमेंडेड डेली अलाउंस में है कि नहीं। एक सर्विंग में 36 ग्राम शुगर अगर दे दिया बच्चे को, तो पूरे दिन क्या खाएगा बच्चा? तो शुगर टॉक्सिसिटी से डॉक्टर बली ने बताया ब्रेन से लेकर हर ऑर्गन पे, फैटी लिवर से लेकर सारी प्रॉब्लम होगी। अब आपने पूछा मिलावट से मुक्ति कब? अगर आज हम जागेंगे। आज जैसे एक बच्ची अनन्या ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पे, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है वीडियो, मोदी जी को भेजा है कि अगर इस तरह के पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है तो आप लोग ना खाएं, और मोदी जी आप देखिए इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है। यही बच्चे जब बड़े होंगे, दे विल वोट फॉर द राइट थिंग, दे विल वोट फॉर द फोक,
जो हम खाने के लिए फोक उठाते हैं उसके लिए वोट करेंगे, ना वोट करेंगे किसी और चीज के लिए। तो इसमें नवजोत, हम लोग कहते हैं कि सोशल चेंज में 30 ईयर्स लगते हैं, 30 साल। जो अभी डायनासोर बिजनेसमैन बने हुए हैं, जो हैंड इन ग्लव्स विद पॉलिटिशियंस हैं, ये दोनों 30 साल के बाद खत्म हो गए, और ये बच्चे वोट फॉर राइट करेंगे, और तब जाके ये शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण पूरे माइंडसेट का होना है। अभी लोगों ने न्यू नॉर्मल मान के सब कुछ रख लिया है कि जैसे चल रहा है सब ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। अब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डाले हुए, ठीक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वोट फॉर हेल्दी इंडिया। डॉक्टर मोहसिन, बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंशुमन ने कही है। ये देखिए, अब इस थ्योरी को तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आसपास आए, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, क्योंकि डायरेक्ट वो खेत से लेकर उन्होंने हल्दी और मसाले इस्तेमाल किए थे तो वो पेट खराब हो गया। तो मेरा जवाब यही था कि जरूर आपको मिलावटी खाने की आदत है, अब आपकी बॉडी शुद्ध खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखिए, इसको साइंस तो बिल्कुल नहीं मानेगा। इसमें होता क्या है मैं बताऊं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लौंग का उदाहरण दिया, हल्दी का उदाहरण दिया, इसका मेन एक्सट्रैक्ट जैसे कुरकुमीन हल्दी से निकला, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। आप उसी मसाले को फॉर एग्जांपल 10 ग्राम डाल रहे हैं या 2 चम्मच डाल रहे हैं खाने में। अब यही जब प्योर मिला आपको, उसका भी 2 ग्राम डाला, तो इसका अल्कलॉइड, इसका जो अर्क है आपके लिए ओवरडोज हो गया, आपको डायरिया करा दिया, क्योंकि इस डोज में आपको नहीं जा रहा। अगर आप शुद्ध खा रहे हो तो आपको मालूम होता कि 1/4 चम्मच ही काफी है इसकी, लौंग का इतना ही मात्रा इसकी जानी चाहिए। ये चीज नहीं होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि उस खाने से आपको सेहत पे कोई नुकसान होगा। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही कि हम जब शुद्ध खाते हैं तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती, कम से भी काम चल सकता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हालांकि चर्चा हम आगे कर सकते थे, लेकिन वक्त की कमी। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी है आपकी सेहत, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कितना शुद्ध आप खा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन कोशिश कीजिए, सेहत सबसे ऊपर है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए। हमारी नजर से कोई भी खबर